थे आप सभी का नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर नंबर 9। तो हम अध्ययन करेंगे मॉडल पेपर नंबर 9 का। ध्यान से समझिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज हम अध्ययन कर रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र 9 का, क्योंकि इससे पहले हम क्रम वाइज पढ़ते आ रहे हैं लगातार। आज की हाँ, कल भी शायद लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, है ना। कल भी नहीं ले पाऊंगा, लाइव रिकॉर्डेड ही डालूंगा कल। उसके बाद फिर मोबाइल आने के बाद मैं लाइव लेने लग जाऊंगा। तो बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। अब हम देखेंगे प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है, रुबाइया किसकी रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, रुबाइया किसकी रचना है। तो देखिए, ए में है फिराक गोरखपुरी, बी में है फिराक सुल्तानपुरी, सी में है मजरूह सुल्तानपुरी और डी में है अहमदपुरी। तो यहां से आंसर होगा फिराक गोरखपुरी। फिर है नंबर 2, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाइच को क्या करते हैं। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाइच को क्या करते हैं। ए में है गंवा देते हैं, बी में है नचा देते हैं, सी में है हंसा देते हैं और डी में है रुला देते हैं। तो क्या करते हैं भाई, उसको रुला दिया जाता है। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे क्या किया जाता है, रुला दिया जाता है। कवि उमाशंकर जोशी किस खेत की बात करते हैं। मन रूपी खेत की, कागज रूपी खेत की, प्यार रूपी खेत की, हरियाली रूपी खेत की। अब आपके हिसाब से कौन सी खेत की बात करते हैं। तो यहाँ से आंसर आएगा कागज रूपी खेत की। प्रश्न नंबर हम 4 देखेंगे। चलो 3 ही देख लेते हैं, अगले 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है। ए में है आकर्षक, बी में है मूक, सी में है वाचाल और डी में है भयंकर। कैसा होता है ऊंचे बाजार का आमंत्रण, कैसा होता है। मूक होता है, बिल्कुल मौन होता है। आरगवत किस पेड़ का नाम है, मतलब आरगवत किस पेड़ को कहा जाता है। तो ए में है आम का, बी में है नीम का, सी में है अमलतास का और डी में है शिरीष का। अब आप लोगों ने पाठ पढ़ते समय पढ़ा था कि अमलतास के पेड़ को आरगवत भी कहा जाता है, यानी आरगवत का दूसरा नाम है अमलतास। भक्तिन की कहानी कैसी है। भक्तिन की कहानी कैसी है, दुखद, अधूरी, सुखद, पूरी। तो यहाँ से आंसर स्वीकार करेंगे दुखद है, क्योंकि बेचारी भक्तिन का जो जीवन है दुख ही दुख से भरा हुआ है। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। बहुत ही सीधा प्रश्न है, इतना सीधा प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा सीधा। वर्णों के सार्थक समूह को कहने का मतलब है वर्णों से मिलकर क्या बनता है। ए में है अक्षर, बी में है वाक्य, सी में है शब्द और डी में है व्यंजन। तो आप जानते हैं वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। सुपरविजन, सुपरविजन शब्द का सही अर्थ है। सुपरविजन शब्द का सही अर्थ है। ए में है सार, बी में है शिखर, ए में है सार, बी में है शिखर, सी में है फुटकर और डी में है पर्यवेक्षण। अब यहां आंसर आना चाहिए पर्यवेक्षण। सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण। सुपरविजन, सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण। क्या होता है भाई, पर्यवेक्षण। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। खबर या घटना को संबंधित चित्रों के बिना संवाददाता द्वारा सूचना देना क्या कहलाता है। ए में है फोटो इन, बी में है फोन इन, सी में है कार्टून कोना और डी में है ड्राई एंकर। क्या कहलाता है। तो यहाँ सही आंसर आएगा ड्राई एंकर। क्या कहलाता है भाई, ड्राई एंकर। डी वाला आंसर यहाँ आएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10। देखो, मैं कम समय में ज्यादा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये समय बड़ा उपयोगी है। इस समय में एक एक मिनट आपको सही दिशा में इस्तेमाल करना है।
प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? हाँ, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? तो ए में है पूर्णकालिक पत्रकार, बी में है अंशकालिक पत्रकार, सी में है फ्रीलांसर पत्रकार और डी में है वेतनभोगी पत्रकार। ठीक है, तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। अब उस हिसाब से यहाँ कौन सा आना चाहिए? मतलब किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी, तो यह आना चाहिए पूर्णकालिक। वेतनभोगी से मतलब है पूर्णकालिक पत्रकार, ए वाला सही है। कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ है, ए में है संघर्ष, बी में है चालाकी, सी में है मेहनत और डी में है कठिनाई। जूझ से मतलब क्या होता है? जूझ से मतलब होता है संघर्ष। जूझ से मतलब क्या होता है? संघर्ष, तो यहाँ ए वाला सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? ए में है 80,000, बी में है 75,000, सी में है 85,000 और डी में है 60,000। तो कितनी थी? लगभग बतानी है। 85,000। कितनी है? 85,000। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की ओर। कौन से प्रश्नों की ओर? रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की ओर। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह क्या कहलाता है? अब आपको पता है, मैंने जब लाइव क्लासें ली और मैंने जब रिकॉर्डेड क्लासें भी डाली तो उसमें मैंने एक चीज पढ़ाई थी, व्याकरण। और व्याकरण में मैंने अच्छी तरह से ये बात आपको स्पष्ट करवा रखी है कि शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह वाक्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह वाक्य कहलाता है। परियोजना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। परियोजना के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है? तो परियोजना किसे कहते हैं भाई? आप जानते हैं प्रोजेक्ट, आपकी डेस्क वर्क में भी आता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो परियोजना के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा होता है? प्रोजेक्ट होता है। कौन सा होता है भाई? प्रोजेक्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं कम समय में ज्यादा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये समय बड़ा कीमती है। प्रश्न नंबर 3, मैं हंसी नहीं कर रहा हूं, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। मतलब मैं हंसी नहीं कर रहा हूं, सीधी सीधी बात है कि मैं हंस नहीं रहा हूं, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? भाई साहब सीधी बात है, जैसे मैं कहूं मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। वो कह रहा है कि मैं हंसी नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। बड़े जोर की भूख लगी है तो भूख लगी है तो भूख लगी है, सीधी सीधी बात है। जब सीधी सीधी बात हो तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति आनी चाहिए? यह आनी चाहिए भाई साहब अबिदा। कौन सी आनी चाहिए? अबिदा। ठीक है, अबिदा, है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। किसी काव्य रूढ़ी को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहां तो वहां तो वहां शब्द शक्ति होती है, भाई साहब वहां रूढ़ा होती है। किसी वाक्य या रूढ़ी को, कहने का मतलब है जब किसी बात को रूढ़ी के माध्यम से कही जाती है, जब किसी बात को रूढ़ी के आधार पर कही जाती है तो सीधी सीधी बात होती है वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। वहां कौन सी लक्षणा होती है? रूढ़ा लक्षणा। मतलब किसी काव्य रूढ़ी को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का जहां प्रयोग किया जाता है तो वहां भाई साहब कौन सी होती है? वहां होती है रूढ़ा लक्षणा। वहां कौन सी होती है? रूढ़ा लक्षणा। वहां होती है रूढ़ा लक्षणा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कौन हो तुम मैं घनश्याम तो बरसों कित जाई, पंक्ति में अलंकार है। तो यहां जो है कौन हो तुम, राधा कहती है अरे तुम कौन हो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम हूं। भाई देखो, राधा कहती है, दरवाजे पर खड़े कृष्ण जब दरवाजा खटखटाते हैं तो राधा बोली कि तुम कौन हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं घनश्याम हूं। अरे राधा मैं घनश्याम हूं। तो राधा सीधी बात का टेढ़ा अर्थ निकालकर क्या निकालती है कि तुम जब बादल हो
तो बरसों कित जाए तुम्हारे तुम अगर यदि बादल हो तो फिर दूसरी जगह जाकर क्या करो, बरसो। तो यहाँ भाई साहब किसी बात का टेढ़ा अर्थ निकाला जा रहा है, और जहां किसी बात का टेढ़ा अर्थ निकाला जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति। कौन सा होता है, वक्रोक्ति। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न होता है और यह संदेह अंत तक बना रहता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है। जैसे मैं कहूं कि सारी विच नारी है के नारी विच सारी है, सारी ही नारी है के नारी ही साड़ी है। मेरा कहने का मतलब है कि साड़ी में नारी है के नारी में साड़ी है, साड़ी ही नारी है के नारी ही साड़ी है। मेरी बात का मतलब है यह संदेह हो गया। क्या हो गया, संदेह। मतलब साड़ी नारी ने ओढ़ रखी है कि नारी को साड़ी ने ओढ़ रखा है। आई बात समझ में, साड़ी को नारी कहें कि नारी को साड़ी कहें, तो यहां संदेह प्रकट हो गया। और जहां संदेह प्रकट होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। बहुत ही शानदार जो है प्रश्न है। तो मैंने मेरी तरफ से सारे प्रश्नों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का काम किया है, और मैं यही चाहता हूं कि आपकी तैयारी इसी तरह चलती रहे। मेरे पास आज और कल, शायद कल भी मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को पीछे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा हूं। फिर भी मैं रिकॉर्डेड क्लासें दे रहा हूं। केवल फर्क इतना सा है कि मैं लाइव ना आकर रिकॉर्डेड ले रहा हूं। उसके पीछे एक कारण है। देखो मैं इतना बड़ा मेरे पास इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है। कहने का मतलब है मेरे पास कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, एक मोबाइल है, और आप जानते हैं कि कोई भी क्लास लाइव लेने के लिए 2 मोबाइल जरूरी अनिवार्य होते हैं। तो उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है ना। तो ये आप लोग जो है इस समय रिकॉर्डेड क्लास को ही देख लेना और ध्यान से इन्हें पढ़ना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, और आप लोगों का साथ इसी प्रकार बना रहे। शुभ रात्रि।